कल के वीडियो में हमने लवण तक पढ़ा था। ठीक, आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? कास्टिक सोडा तथा इसके बनाने की विधि। उस दिन बताया गया था ना कि अब कुछ यौगिकों के बनाने की विधि पढ़नी है। तो फर्स्ट पे क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? कास्टिक सोडा। रासायनिक नाम इसका क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। साधारण नाम क्या है? कास्टिक सोडा। सूत्र क्या है? NaOH। बताया जा रहा है कि कास्टिक सोडा को बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करके वियोजन द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्राप्त किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्राप्त किया जाता है। ठीक, बनाने की विधि में क्या बताया गया कि सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन में हम जब विद्युत को लाइट को प्रवाहित कराते हैं तो उसमें क्या वियोजन होता है, और उसके वियोजन से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, H2O बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या बनता है? Cl2 बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। रिएक्शन करवा के देख लेते हैं। क्या बताया जा रहा है कि जब NaCl प्लस H2O जलीय विलयन है, H2O में हम क्या करते हैं? विद्युत प्रवाहित कराते हैं। तो ये वियोजित किस में हो जाता है? NaOH बना लेता है, Cl2 बना लेता है और H2 बना लेता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो रहा है। ठीक, बताया जा रहा है कि इसके बनाने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्लोरो क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? क्लोरो क्षार प्रक्रिया। क्लोरो क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। ठीक, क्यों कहते हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि इसमें निर्मित उत्पाद अर्थात क्लोरीन एवं क्षार क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए है। ठीक, आगे बताया जा रहा है कि क्लोरीन गैस को किसमें? एनोड पर मुक्त कराते हैं और हाइड्रोजन गैस को किसमें? कैथोड पर मुक्त कराते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण भी कैथोड पर ही होता है। क्या बताया जा रहा है कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो क्लोरीन गैस किसके? एनोड पर निकलती है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर निकलती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण भी किस पे? कैथोड पर ही होता है। आगे जान लेते हैं इसका उपयोग। देखो, पहला इसका प्रयोग क्या बताया जा रहा है? साबुन तथा अपमार्जक को बनाने में। किसको? साबुन और अपमार्जक को बनाने में। दूसरा क्या बताया जा रहा है? रंग एवं विरंजकों के निर्माण में। तीसरा क्या बताया जा रहा है कि कृत्रिम वस्त्र, रेशे, कागज, बॉक्साइट, केस आदि के क्या शुद्धिकरण में। क्या बताया जा रहा है? किसमें? शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला टॉपिक क्या रहा है? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, इसका रासायनिक नाम क्या रहा है? सबसे पहले रासायनिक नाम जानेंगे ना। क्या लिखें? रासायनिक नाम। देखो, रासायनिक नाम में क्या बताया? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। क्या बताया गया? कैल्शियम क्लोरो
हाइपोक्लोराइट। कहीं कहीं पर इसका नाम क्या क्लोरीनेटेड लाइम भी रहता है, क्लोरीनेटेड लाइम। ठीक, सामान्य नाम क्या विरंजक चूड़ ही है। सामान्य नाम क्या रहा है, ब्लीचिंग पाउडर और विरंजक चूर्ण। ठीक, सूत्र इसका क्या रहा है, CaOCl2। क्या, CaOCl2। अणुभार इसका कितना होता है, 127। अणुभार कितना होता है, 127। अब बात आई बनाने की विधि। क्या बताया जा रहा है, अगला टॉपिक क्या है, विरंजक चूर्ण। रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट, क्लोरीनेटेड लाइम। सामान्य नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर और विरंजक चूर्ण। सूत्र क्या है, CaOCl2। अणुभार कितना है, 127। अब इसके निर्माण की विधि पढ़ लेते हैं। ठीक, बनाने की विधि। ठीक, बनाने की विधि में तो क्या बताया जा रहा है कि शुष्क बुझे चूने की क्रिया द्वारा विरंजक चूर्ण को बनाया जाता है, या फिर क्या बताएंगे कि शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करा के विरंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है। ठीक, एकदम कॉमन सी प्रोसेस है। क्या बताया गया है, शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करा के उत्पन्न किया जाता है। यानी क्या बताया जा रहा है कि जब हम CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में या पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो वो विरंजक चूर्ण बनाता है और क्या जल बनाता है। ठीक, आइए रिएक्शन देख लेते हैं। क्या बताया जा रहा है, जब CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को प्रवाहित कराते हैं तो बना क्या लेता है, ये CaOCl2 बना लेता है। और यहाँ से निकल जाता है क्या, H2O। ठीक, तो एकदम कॉमन सी विधि क्या रही है कि शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करा के विरंजक चूर्ण को उत्पन्न किया जाता है। ठीक, अगला इसका आ रहा है क्या, भौतिक गुण। अगली टॉपिक हमारी क्या रही है, भौतिक गुण। इसमें क्या बताएंगे, यह एक हल्के पीले रंग का चूर्ण है। सबसे पहले रंग डिफाइन किया जा रहा है कि यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है। ठीक, दूसरा क्या बताया जा रहा है कि इसका जलीय विलयन कैसा, दुधिया होता है। इसका जलीय विलयन दुधिया होता है। तीसरा क्या बताया जा रहा है, Cl2 की गंध आती है, Cl2 की गंध आती है। जाहिर सी बात है जिससे बनेगा उसकी गंध आएगी ना, Cl2 की गंध आती है। और लास्ट क्या बताया जा रहा है कि जल में अल्प विलेय है। जल में कैसे है, जल में अल्प विलेय है। ठीक, अगर बात करें रासायनिक गुण की तो रासायनिक गुण। ठीक, देखो इसके रासायनिक गुण में सबसे पहले क्या बताया जा रहा है, गर्म जल से अपक्रिया। जब ये क्या करता है, गर्म जल से अपक्रिया करता है। पहला क्या बताया जा रहा है, गर्म जल से अपक्रिया। गर्म जल से अपक्रिया।
यह गर्म जल से अपक्रिय करा के क्या CaOH का वोल्टेज और क्लोरीन गैस को निकालता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और क्लोरीन को उत्पन्न करता है। ठीक, रिएक्शन दे दे रहे हैं, कॉमनली रिएक्शन दी जा रही। ठीक है, जब CaOCl2 की रिएक्शन हम H2O से करवाते हैं तो ये होता क्या है, बना लेता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। ठीक, क्लोरीन गैस निकल जाती है। सेम यही प्रोसेस क्या उल्टा कर दिया जा रहा है, CaOCl2 में जब H2O के साथ हम अपक्रिय करा रहे हैं तो CaOH का होल ट्वाइस और Cl2 क्या गैस उत्पन्न हो रही है। दूसरा बताया जा रहा है ऊष्मा का प्रभाव, जब क्या किया जाता है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। किसको, CaOCl2 को जब गर्म किया जाता है तो ये हीट करने पर क्या होता है, दूसरे नंबर पर जब हम क्या करते हैं CaOCl2 को गर्म कर देते हैं तो ये गर्म करने पर बना लेता है क्या, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बना लेता है, CaCl2 बना लेता है और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाल देता है। ठीक, अगला बताया जा रहा है कि उत्प्रेरक अपघटन में भी ये क्या करता है, CaOCl2 को जब उत्प्रेरक के द्वारा अपघटित किया जाता है तो ये CaCl2 बनाता है और ऑक्सीजन गैस को निकालता है। ठीक, जब ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिय करता है तब CaCO3 बनाता है और Cl2 को बनाता है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिय करता है, जब इसकी अपक्रिया हम किससे करवा देते हैं, CaOCl2 की CO2 से, तो ये क्या करता है, बना लेता है CaCO3 बनाता है और Cl2 गैस क्या बाहर निकलती है। ठीक, 3 रासायनिक गुण हमने पढ़े ना, 3 ही बहुत है। क्या बताया गया कि ये गर्म जल से अपक्रिय करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस को बनाता है। जब विरंजक छोड़ को गर्म किया जाता है तो ये CaCl2 और O2 यानी कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस को उत्पन्न करता है। जब CaOCl2 को यानी विरंजक छोड़ को कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये CaCO3 बनाता है और Cl2 गैस को उत्पन्न करता है। ठीक, बात आई इसके उपयोग की। देखिए इसका उपयोग पढ़ लेते हैं, क्या बताया जा रहा है, उपयोग। ठीक, उपयोग में सबसे पहले नंबर 1 पे बताया जा रहा है कि इसका उपयोग क्या जीवाणु नाशक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, जीवाणु नाशक के रूप में। दूसरा बताया जा रहा है जल के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में। तीसरा बताया जा रहा है चीनी को सफेद करने में, चीनी को सफेद करने में। और अगला बताया जा रहा है ऊन के को सिकुड़न से बचाने में, ऊन को सिकुड़ने से बचाने में, जिसका ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, वैसे भी आप कॉमनली जानते ही हैं कि जीवाणु नाशक के रूप में भाई अगर बाई दी वे ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम कब घर में भी करते हैं ना, तो जीवाणु नाशक के रूप में किया जाता है। जल के शुद्धिकरण में अब तो नहीं, पहले जब कुएं में जल रहता था तो उसमें जब कोई अशुद्धियाँ मिल जाती थी तो उसके शुद्धिकरण के लिए ब्लीचिंग पाउडर को डाला जाता था। चीनी को सफ़ेद करने में, कारखाने में चीनी को सफ़ेद करने में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ऊन को सिकुड़न से बचाने में इसके लिए भी क्या ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही है। कल पढ़ेंगे हम क्या, बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा। ठीक।